आज एक छोटा सा सूत्र के ऊपर बात करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि हम बुरा कर्म करते हैं तो बुरा कर्म का हमें बुरा परिणाम भी मिलते हैं, और अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्म का भी परिणाम मिलते हैं। तो आप अगर कोई बुरा काम कर रहे हो, उस बुरे काम के वजह से जो आपको बुरा परिणाम आएगा वो किस तरीके का आएगा वो आप कुंडली से भी जान सकते हो। और अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस अच्छे कर्म का फल जो अच्छा होगा वो किस तरीके का आएगा, वो कुंडली से जान सकते हो। बहुत ही सिंपल सूत्र है, बहुत ही प्यारा सूत्र है। देखिए, जब भी कर्म का बात आता है तो आप हमारे दिमाग पे ये रहना चाहिए कि कर्म का तो मालिक शनि ही है, ठीक है। और उसके साथ साथ 10th हाउस कर्म का घर माना जाता है, ठीक है। कर्म का घर 10th हाउस माना जाता है, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी कर्म करते हो, जनरली आप देखोगे बहुत सारे डॉक्टर या एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, अगर वो डॉक्टरी और एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में कोई भी नेगेटिव काम करते हैं तो आखिर में जाके उनके मानसिक संतुलन बिगड़ जाते हैं, या उनके संतान खराब हो जाते हैं, या संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं। करेक्ट? ऐसा क्यों होता है? रीजन क्या है? देखिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, डॉक्टरी जो पेशा होता है वो कहां से होता है? वो होता है 8th हाउस से। तो अगर आप 8th हाउस से कोई बुरा काम करोगे तो कर्म का इफेक्ट कहां पे आएगा? कर्म के घर पे आएगा। तो आप कोई भी कर्म करते हो, किसी भी तरह का कर्म करते हो, आपके कुंडली में 12 घर है, 12 घर में से कोई ना कोई एक घर से जुड़ित तो होगा, कोई ना कोई घर से वो सम्मिलित होगा। अगर आप कोई हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हो तो फर्स्ट हाउस, आप कोई फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे हो, फूड सेक्टर में काम कर रहे हो तो सेकंड हाउस, टूर एंड ट्रेवल, कमीशन का काम करते हो तो थर्ड हाउस। इसलिए आप देखो, जो दलाली का काम करता है वो दलाली करने के बावजूद भी बहुत ऊपर चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे दलाली का काम करके भी बर्बाद हो जाता है। हम लोग कहते हैं कि घूसखोरी, दलाली का काम मत करो। घूसखोरी नहीं कह रहा हूँ, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, दलाली का काम मत करो, ये बुरा परिणाम लाते हैं। नहीं लाते हैं बुरा परिणाम। अगर कमीशन का काम अगर आपको दिया गया है कुंडली, तो कमीशन से ही पैसा कमाओगे। बट अगर वो इलीगल वे में होगा, बुरी तरीके से होगा, तो आपको इफेक्ट करेगा। किस तरीके से इफेक्ट करेगा वो पता लगा सकते हो कैसे? अगर आप घर से कोई रिलेटेड काम कर रहे हो, प्रॉपर्टी से कोई काम कर रहे हो तो 4th हाउस। आप कोई माइंड का काम कर रहे हो, आप कोई पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हो, आप कोई हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हो, आप कोई बच्चे के रिलेटेड काम कर रहे हो तो 5th हाउस। एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हो तो 5th हाउस। सर्विस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो तो 6th हाउस। बिजनेस कर रहे हो तो 7th हाउस। ऑकल्ट में हो, सर्जन हो, टेक्नीशियन हो, टेक्निकलिटीज में हो, किसी भी ऐसे फील्ड में हो जो टेक्निकलिटीज को दिखाता है, इंश्योरेंस को दिखाता है, टैक्स एंड ऑडिट को दिखाता है तो 8th हाउस। उसके बाद 9th हाउस हो गया धर्म कर्म का काम, किसी भी धर्म के फील्ड में काम करना, कोई कंसल्टेशन काउंसलिंग का काम करना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का काम करना। और 10th हाउस तो है ही ओवरऑल कर्म के बारे में बताते हैं, ओवरऑल कर्म को बताते हैं, आपके नेम एंड फेम को बताते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम बताते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड काम, या गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट, या आप मिनिस्टर हो, ऐसे काम। 11th हाउस से सोसाइटी से जुड़ा हुआ काम, सोशल सर्कल का काम, ठीक है। 12th हाउस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, इन्वेस्टमेंट का काम, फॉरेन से जुड़ा हुआ काम। तो इन सारे काम कोई ना कोई आप काम करते, जैसे मैं अभी एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, 8th हाउस से कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी काम करते हो, आप देखो कौन से हाउस से वो जुड़ा हुआ है। तो जब भी आप कोई भी हाउस से काम करते हो, जिस भी हाउस का काम करते हो, और जिस घर से रिलेटेड कोई भी काम आपने गलत करा होगा, अगर मान लेते हैं आप फूड सेक्टर में कोई खराब काम करे हो, ठीक है, मिलावटी खाना बेच रहे हो, अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहां पे लोगों को गंदा खाना खिला रहे हो, तो कोई भी काम करते हो उस घर से 10वें घर को देख लो। जैसे कि अगर एक एस्ट्रोलॉजर है, एक डॉक्टर है, तो वो 8th हाउस। अब 8th हाउस से उसका 10th हाउस कौन सा होगा? 5वां घर। तो आप जो भी कम काम करोगे उस कर्म का फल तो मिलेगा। वो जो कहते हैं ना भगवत गीता में कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल की अपेक्षा मत रखो, फल आपके हाथ में नहीं है, ये झूठ बोला गया, कहीं पर भी लिखा नहीं है भगवत गीता में, ठीक है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है। भगवत गीता में क्या लिखा है? जो कर्म करोगे, जो कर्म करोगे, उसका अच्छा बुरा आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरे ऊपर सरेंडर करके कोई भी काम करोगे, मेरे ऊपर मतलब कृष्ण जी के ऊपर, कृष्ण भगवान के ऊपर सरेंडर करके काम करोगे, तो उस फल को आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो फल वो खुद स्वयं देगा।
तो इसका मतलब फल तो मिलेगा ही मिलेगा। बट बात क्या है, अगर आप कृष्ण जी के ऊपर सरेंडर करके, भगवान के ऊपर सरेंडर करके काम करोगे तो पहला बात तो ये निश्चित हो जाएगा कि आपके हाथों से कोई गलत कर्म नहीं होगा। और गलत कर्म नहीं होगा तो कृष्ण जी जब आपको फल देगा तो अच्छा ही फल देगा, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है अपना बेटा सुखी रहे, अपना बच्चा सुखी रहे। तो ये जो कहते हैं ना कर्म करो, कर्म की फल की चिंता मत करो, ये बहुत ही झूठी बात है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है। तो आप जो भी कर्म करोगे उस कर्म का आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। और भगवान का नाम लेके करोगे तो आपके हाथों से गलती नहीं हो सकता है। ठीक है, तो लोग कहते हैं ना कि अगर सब भगवान ही करवाता है तो लोग रेप क्यों करता है, तो भगवान ही रेप करवाया होगा, भगवान ने ही मर्डर करवाया होगा। नहीं, भगवान आपको नहीं करवाता है। कृष्ण जी ने भगवद गीता में यह भी लिखा है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुमसे ना 1 रुपया लेना भी है, ना मुझे तुम्हें 1 रुपया देना भी है। जो तुम करोगे, जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हें मिल जाएगा। तो इसलिए कोई भी भगवद गीता पढ़ रहा है तो उसको अच्छी तरह से चीज़ें पढ़ना चाहिए। और अगर ऐसे जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो जो भी आप काम करोगे उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अब देखो, जो भी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में प्रॉब्लमेटिकल काम करते हैं, दूसरों को प्रॉब्लम देने वाले, या कोई भी, आप समझ पा रहे हो कि लोगों को प्रॉब्लम में फेंकता है या गलत फायदा उठा लेता है, या डॉक्टर फील्ड में जो गलत फायदा उठा लेता है, उसका इफेक्ट डायरेक्ट उसका 10th हाउस कहाँ आ गया, 5th हाउस। 5th हाउस क्या होता है, माइंड, आपका मनुष्य, आपका माइंड, या तो वो पागल हो जाएगा, माइंड से खराब हो जाएगा, या संतान में प्रॉब्लम आ जाएगा, संतान को ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसीलिए आप जो भी कर्म करते हो, जिस भी कर्म करते हो, जिस घर से रिलेटेड कर्म करते हो, उस घर से अगर नेगेटिव काम करोगे तो उस घर से, मान लेते हैं आपने फूड रिलेटेड कोई काम कर रहे हो और बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो 2nd हाउस से 10वां घर कौन सा होगा, 2nd हाउस से जो 10वां घर होगा वो आपका 11th हाउस होगा। इसका मतलब या तो आपके साथ अगर 2nd हाउस से रिलेटेड अच्छा काम करोगे तो 11th हाउस क्या है, सोसाइटी, अच्छे सोशल सर्कल बनेंगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे, आपके डिजायर अच्छी तरह से पूरा होगा। अगर 2nd हाउस से रिलेटेड कोई भी गलत काम आपने कर दिया तो 11th हाउस क्या होगा, फ्रेंड, गलत फ्रेंड मिलेंगे, गलत संगति मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर बुरा खाना दोगे, खराब खाना दोगे तो फ्रेंड भी वैसे जुड़ेगा आपके साथ जो दारू पिएगा, तो हुक्का पिएगा, सुट्टा पिएगा और आपको भी बर्बाद करेगा, वो भी तो बर्बाद है ही है। ठीक है, तो इसलिए 2nd हाउस से अगर कोई खराब काम होगा तो आपको संगति ऐसा मिलेगा जो खराब हो, आपको सोशल सर्कल ऐसा मिलेगा जो खराब हो, और डिजायर भी सब बुरी आदत का डिजायर करोगे आप। और बुरी आदत का डिजायर क्या होगा, अल्टीमेटली बुरा ही रिजल्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या कहता हूं, हर घर का लॉस उसका 12वां घर करता है, हर घर का फायदा उसका 2nd हाउस करवाता है। तो अगर आपका 2nd हाउस का नेगेटिव काम करोगे तो उसका 11th हाउस से नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो जो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा तो 11th हाउस का 12वां घर कौन सा हो गया, 10th हाउस। तो 10th हाउस गया काम से, 10th हाउस का आपका मान सम्मान, इज्जत, आपका कर्म सब गया। तो आपने देखा है कैसे आप 10वें घर से चीजों को देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए 5th हाउस क्या आता है, लर्निंग, सीखना। हम स्कूल में सीखते हैं, उसके वजह से फीस देते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं फीस देते हैं, कहीं ना कहीं से जब ट्यूशन करते हैं फीस देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उसका फीस नहीं दोगे, जो जिससे आपने कुछ सीखा है उसको अगर उसका फीस को नहीं दोगे तो क्या होता है, देखिए 5वां घर को आपने निगेटिव से यूज करा तो 5वें घर से 10वां घर कौन सा होता है, 2nd हाउस। आपका 2nd हाउस क्या होता है, फाइनेंस, पैसा गया आपका, आप पैसे के लिए तरस जाओगे, कहीं ना कहीं पैसा फंस जाएगा। और अगर आपने सीखने के कारण आपने अपने तरफ से फ्री में सिखा भी रहे हो लोगों को और अपने तरफ से कुछ अपने गुरु को दे भी रहे हो, जिसने आपको कुछ सिखाया है, तो आपके 2nd हाउस को बहुत अच्छा कर देगा, आपके वाणी को अच्छा कर देगा, फाइनेंस को अच्छा कर देगा, आपके घर को अच्छा कर देगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपके, ठीक है, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो, कम्युनिकेशंस कौन सा हाउस है, 3rd हाउस। तो बहुत सारे लोग हैं ना, हम लोग कहते हैं ना इससे बात करके मजा नहीं आता है, बहुत ही घटिया इंसान है, किसी से भी बात करता है बहुत बुरी तरह से बात करता है। देखिए, हम जिस तरीके से बात करते हैं, आपके वॉइस में बहुत क्रूरता है, आपके वॉइस बहुत रफ है, आपका वॉइस बहुत हार्ड है, आपका वॉइस बहुत सॉफ्ट है, वो 2nd हाउस से है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका वॉइस हार्ड है या रफ है। लेकिन जब कम्युनिकेट करने का बात आता है किसी के साथ, तब 3rd हाउस इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो, अगर कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं तरीके से आप किसी को बुरा भला कह रहे हो, मतलब बेफिजूल का, ऐसे नहीं, हाँ कोई किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोला है, आपने उसको रिएक्शन दे रहे हो, वो अलग चीज़ है, ठीक है, उसका अलग चीज़ है। लेकिन
आपका बात करने का ही तरीका ऐसा है कि आप किसी से भी बात करते हो नेगलेक्ट करके बात करते हो, किसी से बात करते हो उसको नीचा दिखा के बात करते हो, मतलब किसी भी तरीके का कम्युनिकेट करते हो और उस व्यक्ति को फील हो रहा है कि वो व्यक्ति जो मुझसे बात कर रहा है ये थोड़ा मुझे इग्नोर या नेगलेक्ट करके बात कर रहा है, इसका मतलब नेगेटिव एक्टिव हो गया। तो थर्ड हाउस का 10th हाउस कौन है? 12th हाउस। तो 12th हाउस क्या होता है? आइसोलेशन। इसलिए देखिए आप अपने बातों के कारण लोगों के साथ जुड़ पाते हो या जुड़ नहीं पाते हो। अगर जुड़ नहीं पाते हो ये 12th हाउस आपको आइसोलेट कर देगा, लोगों से दूर कर देगा, आप अकेला पड़ जाओगे। या अगर आप कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, थर्ड हाउस अच्छा हो गया, यही 12th हाउस आपको लोगों के बीच में लाके रख देगा। तो अगर किसी चीज का आपको देखना चाहते हो तो आप इससे आप देखो, लोग कहते हैं ना मेरे घर का माहौल बहुत खराब है। घर का माहौल आपने खराब करा है और इसका 10वां घर आपका लगन है, आपका माइंड, आपका हेल्थ खराब रहता है। घर का माहौल ठीक रखिए, आपका माइंड एंड हेल्थ ठीक रहेगा। लोग घर बाहर के लोगों के साथ प्यार से बात करेंगे, घर के लोगों के साथ झगड़ा करेंगे। ये क्या बात हो गया? घर का लोग इंपॉर्टेंट है, बाहर का लोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग अच्छी तरह से ढंग रिश्तेदारी किससे बनाएंगे? बाहर के लोगों से। और घर वालों से झगड़ा करते रहेंगे, तुमने मेरा बात नहीं सुना, तुमने मेरे। जब हम लोग कहते हैं तुमने मेरा बात नहीं सुना, तो आप भी तो उसका बात नहीं सुन रहे हो। दोनों तरफ से देखना चाहिए चीजें, करेक्ट? तो यही चीज है। आप देखो 6th हाउस जॉब एंड सर्विस है, लगा दो उसका 10वां घर थर्ड हाउस, पॉजिटिव नेगेटिव थर्ड हाउस से मिल जाएगा। 7th हाउस बिजनेस है, बिजनेस अगर अच्छी ढंग से करोगे मन का सुख भी मिलेगा, प्रॉपर्टी भी बनेगा। इसलिए देखो बिजनेसमैन कैसे प्रॉपर्टी बना रहा है आजकल, बिजनेस से ही प्रॉपर्टी बन रहा है और ह्यूज प्रॉपर्टी बन रहा है। और बिजनेस गलती करा तो प्रॉपर्टी ही पहले चला गया। आप एग्जांपल देख सकते हो, बहुत सारा एग्जांपल है, बिजनेस में घाटा हुआ प्रॉपर्टी चला गया। तो अगर आपको देखना है किसी भी घर का रिजल्ट कैसा आ रहा है, आप तुरंत देखो आप किस घर से रिलेटेड काम कर रहे हो या अच्छा बुरा। जिस घर से अच्छा बुरा का काम कर दिया उसी का 10वां घर ले लो, वो 10वां घर बता देगा आपको रिजल्ट कैसा आएगा। तो अगर आपको जानना है ना कि आप जिस भी घर से कोई भी कर्म करे हो उस घर से आपको अच्छा फल मिल रहा है या बुरा फल मिलेगा, वो किस तरीके का फल मिलेगा, बस ये देख लो कि जिस घर का आपने कर्म करा है उस घर से जो 10वां घर है वो 10वां घर कौन सा आ रहा है, वो 10वां घर जो भी आ रहा है वही घर का फल आपको पॉजिटिव या निगेटिव मिलेगा। ये बहुत ही बढ़िया सूत्र है, करके देखिएगा, लगा के देखिएगा, आज तक शायद किसी ने नहीं बोला भी होगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो और आपका कोई भी 3 सवाल लिख के भेज सकते हो जो आपको जानना है। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। अब मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। और आपको अगर आप मुझसे बात करना है, आपको मुझे फ़ोन कॉल में कंसल्टेशन लेना है और जो भी सवाल है, जो भी डाउट है वो मुझसे बात करके सॉल्व करना है, तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। उसके साथ साथ लाइव जूम कंसल्टेशन भी आप ले सकते हो, जहाँ पे आपसे जो बातचीत होगा वो जूम पर लाइव होगा और सारा का सारा बातचीत वहाँ पे रिकॉर्डिंग होगा और वो रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करा जाएगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट आप पेमेंट करने के बाद आप मेरे इस नंबर पे भेज सकते हो और उसके बाद आपको मैं डेट एंड टाइम दूंगा, जिसके दौरान मैं आपसे बात करूंगा। उसके साथ साथ अगर आप अपना घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो, एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से, आपके कुंडली के माध्यम से घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो, तो आप उसके लिए भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो और मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो। और उसके साथ साथ मेरी ये वेबसाइट है जहाँ पर आप देख सकते हो, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हूँ, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो यहाँ पे कौन से कोर्स में देता हूँ। तो सारा का सारा चीज़ें आप देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उस कोर्स को ले सकते हो, जैसे एस्ट्रो वास्तु है, बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स है, केपी एस्ट्रोलॉजी, और उसके साथ साथ श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक बेसिक टू एडवांस पूरा यहाँ पे दिए चुका है, और उसके साथ पराशरी एस्ट्रोलॉजी, और ये कोर्स कंटेंट है जो आप ले सकते हो। और पूरा का पूरा डिटेल्स इस वेबसाइट में दे के रखा है। आप इस वेबसाइट में आके चीज़ों को अच्छी तरह से देख के और उसके बाद मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैसेज भी कर सकते हो या आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है।